हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 116 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा ज़ॉम्बी उस बड़े से कुत्ते के ऊपर पंच मारा था, लेकिन जो बड़ा सा कुत्ता था वो अपने दांत से अपने ज़ॉम्बी का जो बाजू का आधा हिस्सा होता है उसको काट लिया था। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी एक स्टैंस लेकर उस कुत्ते को देखकर कहता है, टेडी बॉय पागलपन बहुत हो गया है, चलो एक सेटिस्फाइंग वाला फाइट करते हैं। चलो इस कुत्ते को थोड़ा सा पटरी पे लाया जाए। अपना ज़ॉम्बी जैसे ही वो ये कहता, लेकिन अगली पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। और तभी वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो दो पैर होता है वो वहाँ पे कटा हुआ होता है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी मन ही मन कहता है, अरे मेरे पैर के साथ क्या हुआ है। और हम देखते हैं पैर के नीचे दो नाखून को दिखाया जाता है और ये लेनी की नाखून होती है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहती है, लगता है इसके नीचे ज़रूर कुछ न कुछ है। तभी अपना ज़ॉम्बी अपने मुक्का बनाते हुए कहता है, पीछे से वार कर रहे हो हाँ, स्नेक अटैक कर रहे हो हाँ। कहते ही वो उस मुक्के को सीधा उस ग्राउंड पे दे मारता है, जिस वजह से हम देखते ग्राउंड वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। मतलब वहीं पे ग्राउंड शैटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुत्ता होता है उसको भी थोड़ा सा परेशानी होता है। और हम देखते हैं उस ग्राउंड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है जो लेनी को भी महसूस होता है। और हम देखते हैं लेनी जो पत्थर के बीच में से बाहर निकल के आती है और वो कहती है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तभी लेनी सामने की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ लेनी के सामने आ गया होता है और उसकी ओर पंच मारते हुए और लेनी से कहता है, पीछे से अटैक कर रहे हो हाँ, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हैबिट है, तुम्हें नहीं पता। जो सुनकर लेनी अपने ज़ॉम्बी से कहते हैं, हाँ ये बुरा हैबिट है, सच में मुझे नहीं पता था। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी वहाँ पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं एरिना के एक साइड में बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर अपना ज़ॉम्बी का जो एचपी होता है वो वहाँ पे सीधा 1 पे आ गया होता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो पंच होता है इसको अपने ज़ॉम्बी का जैसे मतलब देखने वाला क्लोन मतलब टॉप 3 उसको ने रोक लिया होता है। और टॉप 3 अपने ज़ॉम्बी से कहता है, सच में ये पंच काफी ज्यादा हैवी था। तभी अपना ज़ॉम्बी टॉप 3 से कहता है, कौन हो तुम। तभी इस फाइट को देखकर डैंडन चिल्लाते हुए कहती है, अरे एक ही साथ रिंग में इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो पूरी पूरी फिजनर होता है वो ये देखकर कहता है, लगता है ये कोई मैच फिक्सिंग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है, हमारा किंग है और उसके सामने तीन तीन लोग, ये तो ज़रा सा नाइंसाफी है। लगता है ये किसी तरह का डर्टी टेक है, ये उन लोगों का किया गया कोई चाल है शायद। तभी हम एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी अपने ज़ॉम्बी के पीछे अपीयर हो जाती है और वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, चीट कोड को यूज़ करना ये हमारा स्पेशलिटी है, हम पास्ट लाइफ में ये सब काफ़ी बार कर चुके थे इस तरह का डंजन में। लेकिन अभी के टाइम पर ये जो डंजन है, ये जो मैच है, ये मॉडिफाइंग टाइप है, लेकिन वैसे भी ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी जो लेनी के बात सुनकर टॉप 3 अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हाँ बिल्कुल, उसने बिल्कुल सही कहा, ये एक टीम मैच है, अगर तुम चाहो तो तुम अपने टीममेट्स को भी बुलाकर ला सकते हो। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी को वो कुत्ता, टॉप 3 और लेनी तीनों ही तीनों तरफ से घेर के रखा होता है। तभी जो टॉप 3 होता है वो हंसते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हाँ हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा फेयर चीज़ है, यहाँ पे ज़रा सा नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई टीममेट्स है या फिर नहीं। तभी अपने ज़ॉम्बी इस तरह की सिचुएशन देखकर मन ही मन सोचती है, लगता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मुझे लगता है मैं अपने इस पावर के साथ इन लोगों के साथ अभी मैं फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना होगा, थोड़ा जो मेरा क्राफ्टिंग है ओरिजिन पावर है ज़ॉम्बी का उसको यूज़ करना होगा। मुझे यहाँ पर किसी तरह का प्लान की ज़रूरत है इस फाइट को अगर मुझे जीतना है तो। तभी हम देखते हैं अगले पल जो कुत्ता होता है वो अगले पल अपना हाथ उठाकर अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जो देखकर अपने ज़ॉम्बी कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, यही एक तरीका है इसके साथ डील करने का। कहते ही हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के गाल से उसका जो बड़े हेयर वाला जो फॉर्म होता है वो बाहर निकल के आता है और वो अपने हाथ से जो बड़े से कुत्ता होता है उसके फेस पे एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है, जिस वजह से जो कुत्ता होता है वो पीछे धकेला जाता है। और जो कुत्ता होता है वो अगले पल होश में आकर सामने की ओर देखता है, लेकिन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और लेनी और जो टॉप 3 होता है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ हुआ ही ऐसा होता है। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो ओरिजिन फॉर्म होता है वो उन दोनों उससे कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी का जो लॉन्ग हेयर वाला फॉर्म है वो उन सभी से कहता है, हाँ बिल्कुल, ये जो एक टीम मैच है तो फिर ठीक है, मैं भी अपने यहाँ पे टीममेट्स को बुलाती हूँ। और हम देखते हैं जो लंबे हेयर वाले के मुंह से भी एक और मतलब उसका फॉर्म निकल के आता है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ये चीज़ फेयर नहीं हो रहा, तुम लोग यहाँ पर 3 और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला, ये तो ज़रा सा नाइंसाफ़ी है। तो चलो यहाँ पर क्यों ना 3 वर्सेस 3 किया जाए। और हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे तीनों का 3 फॉर्म मतलब अपने ज़ॉम्बी का जो 3 फॉर्म होता है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, जहाँ पर अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो सभी से कहता है, चलो ठीक है अब हिसाब बराबर हो गया, चलो अब फाइट करते हैं। अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो उन सभी से कहता है, लगता है मैंने तुम लोगों को सरप्राइज कर दिया है ना, यहाँ पर तुम लोगों ने सोचा था कि मैं यहाँ पे अकेला तुम लोग मेरे ऊपर डोमिनेट करोगे, लेकिन तुम लोगों ने सोचा नहीं था मैं यहाँ पर इस तरह का कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो चलो यहाँ पर तो हिसाब बराबर हो ही जाएगा, तो क्यों ना हम उससे फाइट को स्टार्ट करें। और हम देखते हैं लेनी, वो कुत्ता और वो टॉप 3 वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं। और जो टॉप 3 होते हैं वो कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेजिडी हो गया,
सोचा नहीं था ऐसा होगा। तभी जो दूर से डैन डैन ये सब देखते हुए कहती, क्या यहाँ पर तीनों ज़ॉम्बी, लेकिन कैसे? और जो पूरी पूरी परियोजना होता है वो कहता है, हाँ मुझे यकीन तो और नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है सच में, देखो उसका तीनों वेरिएंट, तीनों बॉडीज एक ही साथ एक ही जगह पे मौजूद है। और हम देखते ब्लैकी ये सब देखकर ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, बस ये कहता है कि अपने ब्लैकी कहता है, ये अपने जॉम्बी का, ये अपने किंग का एक ओरिजिन पावर है, जो अपने जॉम्बी मतलब हमारा किंग लास्ट टाइम मेमोरी वर्ल्ड में गया था तब वहाँ से ऑब्टेन किया था। जब भी अपना किंग किसी तरह का नए पावर को ऑब्टेन करता है, जब भी हमारे किंग को कोई पावर मिलता है, तब हमारा किंग उस पावर के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है, क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि हमारा किंग यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ ऑल जॉम्बी है, तो इसलिए हमारा किंग यहाँ पर चाहे जितनी चाहे अपने मिनिएचर बना सकता है। इसके जरिए हमारा किंग उन सभी मिनिएचर का पूरी की पूरी बॉडी पूरी की तरह से एब्सोल्यूट कंट्रोल कर सकता है। और अगर वो चाहे तो फ्रीली अपने जो पावर है उन सारे फॉर्म्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, एक ही टाइम पर हमारे किंग का तीनों जो रूप है, तीनों जो वेरिएंट है वो यहाँ पर मौजूद है। तभी हम देखते हैं एरिना के सेंटर में फाइट चालू हो जाती, जहाँ पर हम देखते हैं कुत्ते के ऊपर अपना ज़ॉम्बी फाइट करते हुए कहता है, बड़ा डॉगी चलो आओ यहाँ पे, तुम्हें पापा कुछ लेसन सिखाना चाहता है। और हम देखते हैं जो बड़ा सा कुत्ता होता है वो भी मुक्का बनाकर अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपना ज़ॉम्बी उसके मुक्के को डॉच करते हुए सीधा उसके फेस के ऊपर लैंड करता है। और अगले पल वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए आके उसके पैर के ऊपर एक किक मारता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पंच को ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर कुछ और प्लान के साथ आया था। मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हारे टिप के ऊपर अटैक करके तुम्हें नीचे गिरा सकूँ। कहती वो उसके पैर के ऊपर किक मार के उस कुत्ते को ज़मीन पे गिरा देता है। लेकिन अगले पल जब वो कुत्ता होता है वो शॉक में होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक और मतलब अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए आता है और हंस रहा होता है। जहाँ पर वो अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला वेरिएंट होता है वो हंसते हुए उस बड़े से कुत्ते से कहता है, बड़ा सा डॉगी लगता है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, हाँ तो फिर ठीक है। कहती वो सीधा उस कुत्ते के ऊपर जंप करता है, जिस वजह से हम देखते हैं एरिना जो बीच में से मतलब फट जाता है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन अभी भी वहां से गिरा नहीं होता। तभी हम ऑडियंस का सीन देखते हैं जो इस तरह का फाइट देखकर वो सभी कहता है, सच में ये हिट तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था, लगता है इस बार हमारा पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन चलो कोई ना, फाइट तो देखने को मिल रहा है। उस वाइट वाले बंदे ने तो सीधा उस कुत्ते के चेहरे ऊपर हिट किया था जो ग्राउंड पर धंस गया, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है। रुको एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है उस कुत्ते के साथ कुछ गड़बड़ है, देखो वो वहाँ पे चेंज हो रहा है। और हम देखते हैं जो कुत्ता होता है उसकी उंगली से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है, और हम अगले पल देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में से ब्लैक कलर के फ्लेम निकल रहा होता है। और साथ ही साथ वो कुत्ता वहाँ पे रोड करता है, जो देखकर अपने जॉम्बी का वाइट वाला फॉर्म और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, वाह इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे पास इतना कुछ होगा। अगर ऐसा बात है, लगता है तुम यहाँ पर अपने अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो, हाँ। और हम देखते हैं जो कुत्ता होता है उसके वहाँ पे तीसरी भी आंखें ओपन हो जाता है और वो वहाँ पे एक ज़बरदस्त रोड लगाता है। और हमें बताया जाता है ये कुत्ता जो होता है ये अपने डाटा को ओवरफ्लो कर दिया होता है, जिसका जो अटैक पावर हो गया होता है, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का सीरियस वाला फॉर्म उस कुत्ते के चेहरे पे मारते हुए उसे कहता है, लगता है यहाँ पे तुम थोड़ा सा और स्ट्रांग हो चुके हो। लेकिन अगले पल अपने ज़ॉम्बी का जो बड़े बाल वाला जो फॉर्म होता है वो भी उसके मुंह पर मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, एक साथ मिलकर फाइट करते हैं इसके साथ। तभी जो अपने ज़ॉम्बी का वाइट वाला फॉर्म होता है वो लेनी और टॉप 3 से कहता है, अच्छा ये तुम्हारा कुत्ता है ना, तो फिर ठीक है इसे तुम वापस लो। कहते ही हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो तीनों फॉर्म होता है वो तीनों ही उस कुत्ते के ऊपर मतलब किक मारते हुए सीधा उनको मतलब उस कुत्ते को उन तीनों की मतलब उन दोनों की ओर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं जो अपने ज़ॉम्बी का जो सीरियस वाला फॉर्म होता है वो सीन को देखकर कहता है, लगता है ये बड़ा डॉगी अभी इसका काम तमाम हो चुका है ना। जो सुनकर जो उसका वाइट वाला फॉर्म होता है वो कहता है, तुम चिंता मत करो, उसका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जो सुनकर जो लॉन्ग हेयर वाला जो फॉर्म होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ऐसे बात है तो फिर चलो। कहते ही हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो तीनों फॉर्म होता है वो सीधा उस कुत्ते की ओर आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं जो वो कुत्ता होता है वो सीधा जाके ग्राउंड पर धंस जाता है। और वो अपने थुदी को मतलब अपने जो गाल के नीचे का हिस्सा को सहला रहा होता है, क्योंकि अपने ज़ॉम्बी का जो दोनों वेरिएंट था वो वही जगह पे उसको चोट दिया था। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड का एंड यहीं पे कर देता हूँ, तो अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा कमाल के सीन देखने को मिलेंगे हमें। अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे गेस करके बता सकते हो, आई मीन कमेंट में बता सकते हो, इस जो मैच है, ये जो मैच चल रहा है अभी, इसका विनर कौन हो सकता है। क्या हमारे जॉम्बी के साथ कोई ट्रेजेडी होगा या फिर हमारा जॉम्बी हमेशा की तरह जीत जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।